श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को आहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी के व्रत और उपवास माता अहोई स्वीकार करिए। दोस्तों, अहोई का यह प्यारा त्योहार जीवन में लाए खुशियाँ अपार। माँ अहोई जी करे आपका घर सुख की बरसात। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपने संतान के सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी को अहोई आटे के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत को भी निर्जला रखने का विधान है। इस व्रत का पारण तारों को अर्घ्य देकर ही किया जाता है। दोस्तों, करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के ठीक 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर संतान की सुख सौभाग्य और लंबी आयु का वरदान दिलाने वाला अहोई अष्टमी व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन महिलाएं देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करके अपने संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगती है। अहोई अष्टमी का व्रत उन महिलाओं के लिए भी वरदान साबित होता है जिन्हें संतान की चाह होती है। मान्यता है कि यदि कोई निसंतान महिला इस व्रत को करे तो उसे सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, संतान के सुख सौभाग्य से जुड़ा यह व्रत महिलाएं बगैर कुछ खाए पिए पूरे दिन रखती है और शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देकर इस पावन व्रत को पूरा करती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विशेष रूप से प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में शाम को प्रदोष काल में माँ पार्वती की पावन स्वरूप मानी जाने वाली अहोई माता का चित्र दीवार या किसी चौकी पर रखकर उनकी रोली, फूल, दीप आदि से पूजा करें। इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा पढ़े या सुने। कथा के बाद गेहूं के दाने व कुछ दक्षिणा अपने घर के बुजुर्ग महिला को देकर आशीर्वाद ले। अहोई अष्टमी व्रत में शाम को तारों के अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोले। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें अहोई अष्टमी की व्रत कथा। दोस्तों, अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज को अपनी हथेली पर रखें और व्रत कथा सुनने के बाद उसे गाय को खिला दें। दोस्तों, एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थी। दीपावली के कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपने भाभीओं से घर की लिपाई करने के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार के बेटी को कभी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बन गया। श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई। उसने भाभीओं से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपने कोख बांध ले। अपनी ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उसका उपाय पूछा। पंडित की सलाह पर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गाय उसे एक दिन स्याहू के माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, किंतु साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी का मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू के माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान के माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती है। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। दोस्तों, बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सत्य, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे।
दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार वो धीरे धीरे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जर रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्र का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुँचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दे। अहोई माता तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलो अहोई माता की जय। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब कृष्ण नन्हे से बालक थे। वो अपने नंद बाबा की गाय भैंसों को चराया करते थे। उस समय बाल कृष्ण का मामा कंस हमेशा उन्हें मारने की कोशिश में लगा रहता था। एक बार कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नाम के एक राक्षस को भेजा। अरिष्टासुर श्री कृष्ण की ताकत को जानता था, इसीलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अलग तरीका अपनाया। अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप बनाया और गाय के झुंड में शामिल हो गया। झुंड में शामिल होकर वह कृष्ण को मारने का मौका देखने लगा। जब उसे श्री कृष्ण पर वार करने का कोई मौका नहीं मिला तो उसने कृष्ण के दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं की यह हालात देखी तो उन्हें पता चल गया कि यह किसी राक्षस का काम है। फिर क्या था, भगवान कृष्ण ने गाय रूपी अरिष्टासुर का टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब राधा रानी को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने गौ हत्या की है जो घोर पाप है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें सारे तीर्थों की यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण को राधा की बात सही लगी, लेकिन सभी तीर्थों की यात्रा तो मुमकिन नहीं थी। इस समस्या का समाधान पाने के लिए श्री कृष्ण नारद मुनि के पास पहुँचे। नारद मुनि ने कहा कि तुम सब तीर्थों को यह आदेश दो कि पानी के रूप में तुम्हारे पास आ जाए, फिर तुम उस पानी में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारे ऊपर से गौ हत्या का पाप उतर जाएगा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही कहा। उन्होंने सारे तीर्थों को ब्रिजधाम बुलाया और पानी के रूप में एक कुंड में भर लिया। इस कुंड को उन्होंने बांसुरी से खोद कर बनाया था। इस कुंड में स्नान करने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर से गौ हत्या का पाप उतर गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मथुरा से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम अरिता है। इस गांव में आज भी श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया यह कुंड मौजूद है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात को लेकर बहस हो रही थी। भगवान विष्णु ने स्वयं के श्रेष्ठ होने के तर्क दिए, वैसे ही ब्रह्मा जी ने और भगवान शिव ने भी अपने आप को श्रेष्ठ होने के तर्क दिए। भगवान शिव और विष्णु जी एक बात पर सहमत होते हुए दिखाई दिए, लेकिन ब्रह्मा जी दोनों देवों के बातों से सहमत नहीं थे। इस दौरान ब्रह्मा जी अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को कुछ अपशब्द कह दिए। इस बात को भगवान शिव ने अपना अपमान समझा। फिर क्या था, वे भी क्रोधित के वशीभूत होकर स्वयं से ही काल भैरव को प्रकट कर दिया। भगवान भैरव शिव के 5वें अवतार है।
महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध भगवान भैरव हाथ में छड़ी लेकर कुत्ते पर सवार थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी क्रोध में है और उनका पांचवा सिर जल रहा है। भैरव ने ब्रह्मा जी का वह सिर काट दिया। भैरव शिव के इस रौद्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने काल भैरव से अपनी गलती की माफी मांगी। सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का आरोप लगा। उधर भगवान शिव अपने सामान्य स्वरूप में आ गए। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए शिव जी ने उनको सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। उसके बाद काल भैरव तीर्थ यात्रा पर निकल गए। काफी वर्षों के बाद जब वे शिव के नगरी काशी पहुँचे तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए और काशी के कोतवाल बनकर वहीं पर रहने लगे। आज भी वाराणसी में जो लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं वे बाबा काल भैरव के मंदिर जरूर जाते हैं, तभी वाराणसी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर बिहार सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहे कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खजूरी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूरी के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोले कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। दोस्तों, भक्त की परीक्षा के लिए शिव जी ने धरा था यति रूप। परीक्षा में खरा उतरने पर भक्त को दिया वरदान। वरदान पूरा करने को महादेव ने लिया हंस का अवतार। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको शिव अवतार की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसमें महादेव ने अपने वरदान को पूरा करने के लिए हंस का अवतार लिया था।
तो दोस्तों, शिव अवतार की दो कथाएं यतिनाथ और हंस अवतार का संबंध नल दमयंती कथा से है। यतिनाथ के रूप में अवतार लेकर शिव जी ने अपने एक परम भक्त की भक्ति भाव की परीक्षा ली। भक्त परीक्षा में सफल रहे तो महादेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिए। वरदान को पूर्ण करने के लिए महादेव ने धरा हंस रूप। दोस्तों, अर्बुदाचल नामक पर्वत के पास आहुक भील अपने पत्नी आहुका के साथ रहता था। आहुका बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। पति पत्नी शिव जी के परम भक्त थे। एक दिन आहुक अपने पत्नी के लिए भोजन का प्रबंध करने के उद्देश्य से वन में बहुत दूर निकल गया। संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण कर उसके झोपड़ी पर आए। इतने में आहुक भी घर वापस आ गया। उसने प्रेम पूर्वक सन्यासी यतिराज को सत्कार किया। यतिराज ने भील की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा कि मैं आज रात यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। आहुक बोला, स्वामी जी, मेरे घर में मात्र 2 व्यक्ति के योग्य ही स्थान है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। उसकी बात सुनकर यतिराज जाने को तैयार हो गए। आहुका ने सुना कि अतिथि को जाने के लिए कहा जा रहा है। उसे अनुचित लगा। उसने तत्काल प्रतिरोध किया। आहुका ने कहा कि प्राणनाथ, अतिथि को वापस लौटाने से हमारा गृहस्थ धर्म की हानि होगी। आप स्वामी जी के साथ सुख पूर्वक घर के भीतर रहिए। मैं अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खरी सेवा करूंगी। पत्नी की बात सुनकर आहुक ने स्त्री को बाहर रखना उचित न समझा। उसने स्वयं बाहर खड़े रहने का निर्णय लिया। स्वामी जी को घर के भीतर ठहराकर वह स्वयं बाहर खड़ा होकर पहरा देने लगा। रात में हिंसक पशुओं ने झुंड बनाकर धावा बोला। वे आहुक को मार कर खा गए। इससे सन्यासी को बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर आहुका धैर्य पूर्वक बोली कि यतिराज, आप दुख न करें। भीलराज ने अपने कर्तव्य का पालन करने में बलिदान दिया है, वो धन्य हो गए। मैं चिंता की आग में जलकर अपने पति का अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए चीता तैयार कर दे। सन्यासी ने उस भीलिनी के लिए चीता की व्यवस्था कर दी। भीलिनी ने अपने प्रतिव्रत धर्म का पालन करते हुए चीता में प्रवेश किया। उसी समय भगवान शंकर अपने वास्तविक स्वरूप में भीलिनी के समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने पति पत्नी दोनों के धर्म के प्रति अडिग रहने के भाव की प्रशंसा की। शिव जी ने भीलिनी से कहा कि वह उसके पति के प्राण लौटा देंगे, पर भीलिनी को यह स्वीकार न था। उसने कहा, मेरे पति के सम्मुख आपका भेद प्रकट नहीं हुआ था, इसमें उनकी सहमति थी, अतः मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। शिव जी आहुका के ऐसे धर्म भाव जानकर अभिभूत हो गए। शिव जी ने वरदान दिया कि तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है, ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम दोनों का अगला जन्म राजकुल में होगा। तुम्हारा पति निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। वह नल के नाम से जगत विख्यात होगा। तुम विदर्भ के राजा भीमराज की पुत्री दमयंती नाम से जन्म लोगी। तुम्हारे भावी जन्म से मेरा हंस रूप प्रकट होगा। वह तुम दोनों पति पत्नी का मेल कराएगा। तुम दोनों सभी ऐश्वर्य भोगने के बाद बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ मेरे पवित्र शिवलोक में स्थान पाओगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वही लिंग रूप में स्थित हो गए। भील ने प्राण देकर भी अपने धर्म का निर्वाह किया। वो अचल रहा था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग का नाम अचलेश हुआ। महादेव के वरदान स्वरूप भील अगले महाराज नल हुआ और भील ने विदर्भ राज की पुत्री दमयंती। यतिनाथ शिव उस समय हंस के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती के साथ नल का विवाह कराया। पूर्व जन्म में सत्कार के कारण अर्जित पुण्य के प्रभाव से भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर दोनों का संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाकर उनके मन को सुख प्रदान किया। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए
स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्त को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शारदीय नवरात्रि की 5वें दिन की पावन कथा। तो दोस्तों, भगवान शिव की जब बात आती है तो शिव परिवार का उल्लेख भी होता है और फिर उल्लेख होता है शिव और शक्ति के पुत्रों का। शिव पुत्र और प्रथम पूज्य गणेश जी का तो कई बार उल्लेख हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं शिव और माता पार्वती के प्रथम पुत्र गणेश जी नहीं बल्कि कुमार कार्तिकेय है। मयूर की सवारी करने वाले शक्तिशाली कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा भी अति रोचक है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अधर्मी दैत्य तारकासुर को एक वरदान दिया, जिसके कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। वरदान यह था कि उसका अंत केवल और केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगा। वरदान पाने के बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। यहाँ तक कि तारकासुर के नेतृत्व में दैत्यों से देवताओं को पराजय का भी सामना करना पड़ता है। सृष्टि में तारकासुर समेत दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। अंततः सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और तारकासुर से संबंधित समस्या के बारे में उन्हें बताया। इस पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें, क्योंकि उनका ही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। दूसरी तरफ देवराज इंद्र और अन्य देवगण भगवान शिव के पास जाते हैं, लेकिन वे तो साधना में लीन होते हैं। यह वही समय था जब भगवान शिव माता सती के वियोग में थे और गहन साधन में स्वयं को लीन कर चुके थे। किसी को तो आगे जाना ही था। तब देवताओं में से एक कामदेव ने उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश की, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें भगवान शिव ने भस्म कर दिया। इधर देवी पार्वती भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में लीन थी। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शुभ करी और शुभ मुहूर्त में उनसे विवाह कर लिया। दूसरी ओर कामदेव की पत्नी देवी रति की विनती पर उन्होंने ही विवाह के शुभ अवसर पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया। इस तरह शिव और शक्ति पुनः एक होकर कैलाश पर वास करने लगे। अब यहीं पर शिव पुत्र जो कि तारकासुर का वध करता, उसका पूरा प्रसंग आता है। कार्तिकेय जी माता पार्वती और भगवान शिव के जैविक पुत्र नहीं है, लेकिन वो शिव जी के अंग अवश्य है। कार्तिकेय का जन्म कुछ इस तरह हुआ कि शिव जी के तेज से एक प्रकाश पुंज निकला और यह पुंज इतना शक्तिशाली था कि इसे अग्नि पर्वत ऋषि मुनियों की पत्नियां भी संभाल नहीं पा रहे थे। शिवांश का तेज इतना अधिक था कि कोई भी उसे संभाल नहीं सका। जब यह तेज धरती पर पड़ा तो धरती माता से भी इसे संभालना कठिन हो गया। इसके बाद यह तेज पुंज चलता ही रहा और देवी गंगा के जल में तैरने लगा, लेकिन देवी गंगा भी इस प्रकाश पुंज को नहीं सहन कर पाई और उसे सरकंडे के एक वन में त्याग दिया। समय के बीतने के साथ ही शिवांश एक बालक के रूप में परिवर्तित हुआ। चाह मुख वाले उस बालक का पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था, जिसके कारण ही उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। शिव जी के तेज से उत्पन्न हुए इस बालक का यानी कि कार्तिकेय जी का वन में ही पालन पोषण होने लगा। कृतिकाएं एक माता की भांति बालक का ध्यान रखती थी। उधर माता पार्वती ने भी एक तेजवान बालक कार्तिकेय के बारे में सुना और इस बारे में भगवान शिव को भी बताया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें जानकारी दी कि कार्तिकेय उनके ही पुत्र है। इसके बाद शिव जी ने अपने गरुड़ को बुलाया और कहा कि तुम उस सरकंडे के वन में जाओ। वहाँ एक बालक है जो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। वो हमारा अंश है, हमारा पुत्र है। उसे सम्मान के साथ लेकर आओ। शिव जी के आदेश के बाद शिवगण उस वन में पहुँचे और कुमार कार्तिकेय को कृतिकाओं के साथ बड़े सम्मान से शिव जी के सामने ले आए। उस बालक को देखकर कैलाश पर्वत पर आनंद छा गया।
वही कार्तिकेय जी के आ जाने के बाद वह समय भी आ गया जब उन्हें शिव पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना था। शिव पुत्र कार्तिकेय जी अत्यंत वीर थे, उन्हें तारकासुर का वध भी करना था। ऐसे में सभी देवता उनके नेतृत्व में चल पड़े और तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। इस तरह तारकासुर शक्तिशाली कार्तिकेय के सामने एक क्षण भी टिक न सका और शिव पुत्र के हाथों अपने अंत को प्राप्त हुआ। तारकासुर का वध करके कार्तिकेय जी ने अपने सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से सृष्टि को तारकासुर के उत्पात से, उसके भय से मुक्त कराया था। अतः देवराज इंद्र ने त्रिदेवों और सभी देवताओं के सर्वसम्मति से कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया।